अब आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे महल बनेंगे। मैया लक्ष्मी जो दुनिया को खुद महल बनवाने वाली। नारद जी बड़ी मजाक करते हुए बोले, मैया आप नहीं जानते हो भगवान कितनी कठिन आपके लिए नौकरी करने गए, कितनी कठिन। लगता है कि प्रभु अब कोई बहुत बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं। क्यों? अरे देखो चल के राजा बलि के दरबार में, अभी तो इस समय ट्रेनिंग चल रही है भगवान की। अच्छा, तो नारद जी लेकर के गए, पाताल लोक में पहुंचे तो देखा सुबह का समय था। उसको ये भी वरदान लगा हुआ था कि अगर जिस दिन मैं उठूं सुबह, तो सुबह एक नए रूप में मुझे दर्शन देगा। जो एक बार दर्शन दिया वो दोबारा नहीं होना चाहिए, नए स्वरूप में दर्शन देना। इधर निगाह डाले या इधर नजर डाले या इधर नजर डाले या इधर नजर डाले या पीछे नजर डाले, चारों तरफ द्वार थे, दरवाजे। तो सुबह उठ करके राजा बलि बैठा, आके मीस के इधर देखा, भगवान दौड़ के इधर आए। अब उसने सीधा इधर मुंह कर दिया, भगवान दौड़ के इधर आए कि नए स्वरूप में दर्शन देने। अगर नहीं देंगे तो ये वरदान खत्म हो जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। अब लक्ष्मी जी ने देखा प्रभु बहुत दौड़ लगा रही हैं, क्या बात है। अब लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी गई, प्रभु ये क्या? अरे बोले ठहर जा, बाद में बात करेंगे, पहले ये काम तो कर लेने दे। अब उसने जब एक जगह पर निगाह टेकी, तो एक जगह निगाह टेकी तो एक नए स्वरूप में दर्शन दिए और फिर लक्ष्मी जी से मिले। बोले अब बताओ। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु ऐसी नौकरी क्यों करने आए हो जो आपको इतनी परेशानी हो रही, इतना दौड़ना पड़ रहा है, ऐसी कैसी परीक्षा ले रही हो भगवान? भगवान बोले परीक्षा लेनी नहीं, अब तो मैं परीक्षा दे रहा हूँ। परीक्षा तो पहले ही ले चुका, अब मेरी परीक्षा हो रही है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप कैसी परीक्षा दे रहे हो? भगवान बोले कि मैं तो ऐसे ऐसे फंस गया वरदान देके। तो मैया लक्ष्मी बोली, कैसे निकल पाओगे? भगवान बोले, निकलने का एक ही उपाय है। कौन सा? ये सावन का महीना चल रहा है और सावन में बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। 21 रुपया ये भैया जी भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। सदा सुखी रहें, परमात्मा कल्याण करें। तो कहा समझाते हुए कि सावन का महीना चल रहा और बहन अपने भाई के हाथ में हाथ में राखी बांधती है। तो तुम बहन बन करके राखी बांध दो और फिर बहन को भाई कुछ ना कुछ उपहार देता है, तो तुम्हें भी कुछ देगा। और देने के पहले तुम 3 बार बाचा भरवा लेना राजा बलि से और फिर मुझे मांग लेना। यही एक सरल उपाय, और कोई उपाय नहीं है। लक्ष्मी जी ने बहन का रूप बनाया और बोली, भैया जब से तू पाताल लोक का राजा हो गया, अपनी बहन को भूल गया, परिवार को भूल गया, अब तो तू ही तू नजर आता है। और मैंने पता लगाते हुए तेरा पीछा नहीं छोड़ा, मैं आ गई तो देखा राखी बांधी। वहीं से रक्षा सूत्र मंत्र चालू हुआ है। जो ये मंत्र कलावा बांधते हैं रक्षा सूत्र, तो यही मंत्र उच्चारण होता। वही लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई से उच्चारण किया था। एन बद्दो बले राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तम प्रतिज्ञाम रक्षे माचल माचल। ये जो भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधे तो यही मंत्र बोलना चाहिए। इस मंत्र को रक्षा सूत्र मंत्र होता है। तो बलि के हाथ में राखी बांधी और बांध के बहन से भैया ने कहा, मांग ले बहन, अब तो मैं पाताल लोक का राजा हो गया, तो जो मांगेगी मिलेगा। अच्छा, तो वो भैया हम ऐसे नहीं मांगेंगी, तो हम अगर मांगेगी तो तू पहले 3 बार बाचा भर ले। राजा बलि बोले, एक बार बाचा भरा तो पाताल लोक में ठिकाना लगो, और दूसरी बार बाचा अगर भर लो तो हमारो रसातल में ठिकाना लगेगो। अब हम दोबारा बाचा नहीं भरेंगे। राजा बलि की बहन कहने लगी, भैया जाने कौन अनजाना साधु आया और तुमने बाचा भर दिया।
और अपनी बहन के लिए तुम इतना डर रहे हो भैया? मैं बहन हूँ आपकी, क्या मांगूंगी? मैं नहीं मांगूंगी कुछ, जा रही हूँ दरवाजे से, मैंने राखी बांधी, हो गया बस। तो जब गुस्सा, अब बहन को भाई मनाने के लिए हर प्रकार से तैयार होता है। बोली भैया भाई बहन तू नाराज मत हो, तुझे जो चाहिए मुंह खोल के मांग ले। बोली ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले 3 बार बाचा करो तभी मांगूंगी। तो राजा बलि ने कहा चलो ठीक है, बहन है ये क्या मांगेगी, कितना धन मांगेगी? वो तो साधु था, बहरी था, इसलिए हमें ऐसा वरदान मांग लिया। चलो ये बहन है, ये कितना मांगेगी, चल मांग ले बहन, तुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और जैसे कि लक्ष्मी जी थोड़ी हंसी मुस्कुराई और बोली भैया ये मैं जब सुबह सुबह आई तुम्हारे दरवाजे पर तो हमने देखा ये साधु, ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, ये बड़ा मेहनती है और मेरे घर में काम की वैसे भी रौंद पड़ी रहती है, तो तुम अपना ये द्वारपाल हमें दे दो। भगवान को मांग लिया। अब राजा बलि समझ गए कि ये कोई हमारी बहन नहीं है, ये तो साक्षात मैया लक्ष्मी है। राजा बलि ने गिर के मैया लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए और कहा मैया आपने अपने ही बेटा को आकर के छल लिया। राजा बलि ने कहा अपने बेटा को आकर के छल लिया, हमें तो भगवान ने भी छला और आपने भी छल लिया। मैया लक्ष्मी मुस्कुराती हुई राजा बलि को अच्छी वरदान देती हुई आज मेरे भक्तों वहां से भगवान विष्णु का हाथ पकड़ा और राजा बलि ने मैया लक्ष्मी के हाथ में गहा दिया। बोले ले जाओ मैया, अब तो मैं चूक गया, नहीं तो भगवान विष्णु को ऐसा बांधा था कि मेरे दरवाजे से कदम नहीं ला सकते थे इधर उधर के लिए, हाँ एक पल के लिए भी नहीं जा सकते थे। तो इसलिए कभी कभी भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं और कभी कभी भगवान ही चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान चक्कर में पड़ गए, राजा बलि ने चक्कर में डाल दिया। बड़ी मुश्किल में लक्ष्मी जी निकाल के ले गई और बोली प्रभु ऐसी परीक्षा कबू ना ले हो, अब की बार कैसे निकाल पाओ। और भगवान विष्णु ऐसे ही चक्कर में पड़े रहते हैं। एक बार अनसुईया के चक्कर में फंस गए। 6-6 महीना का तीनों देव वहाँ तो थे, वहाँ तीनों देव मौजूद थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हें 6-6 महीना का बालक बनाया, पलना में झूले। बड़ी मुश्किल में तब तर देवियाँ गई और निकाल के तब अपने अपने पतियों को मांग के ला पाई, है ना। तो प्रभु हर तरह से अपने भक्तों के भाव में ऐसे बन जाते हैं, वैसे भगवान नहीं बनते, केवल भाव ही भगवान को बांध लेता है। कहा गया ये तो भाव में ताकत है। जो सुदामा ने भगवान कृष्ण से चरण धुला लिए, वरना भगवान से चरण धुलाना कोई साधारण बात है। विचार करो, ये भाव में ताकत थी, ये उनकी भक्ति में ताकत थी, ये वहां पर मेरे भक्तों प्रेम की ताकत थी, जिससे कि भगवान भाव में बंद करके सुदामा के चरण धुले। ये भाव में भगवान के प्रति जब भाव श्रेष्ठ होता है तो भाव में भक्त भगवान को बांध लेते हैं, जबरदस्ती खींच लेते हैं। कभी आपने देखा है कि भक्त भगवान के पास गया हो, भगवान भक्त के पास आते हैं, भगवान भक्त बैठे बैठे बुलाते हैं और भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि भक्तों के पास में और कोई सौदा नहीं है, केवल भाव है और प्रेम है। और प्रेम भाव का ऐसा बंधन है जो भगवान को विवश होकर के भक्त के पास आना पड़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ आरती तैयार कर लो भाभी जी, कहाँ है? आरती तैयार कर लो। और शाम को लीला भी होनी है, घर जाएंगी, रोटी बनाएंगी, फिर आएंगी, ठीक है। 9 बजे